कांग्रेस दुष्प्रचार भी करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर और साथ ही साथ विपक्षी दूसरी पार्टियों पर भी अनैतिक कार्य करने के आरोप लगाए और कहा है कि बाबा साहेब भारत माता के महान सपूत थे। बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा अर्जित की थी। हर भारतवासी उनका सम्मान करता है। बाबा साहब के अपमान से पर्दा हटाना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने संविधान पर अनैतिक बातें कही। बीजेपी ने बाबा साहेब का हमेशा सम्मान किया। बाबा साहेब के सपनों का ये भारत बीजेपी बना रही है। अटल जी की याद में कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा। वहीं एमपी में बाबा साहेब की स्मारक बनाई गई है। दिल्ली में चंद्रशेखर जी ने भूमि उपलब्ध करवाई थी। एनडीए सरकार में दलित वंचितों के लिए काम हुए। देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। वंचित तबके की सभी को जो सुविधाएं हैं वंचित तबकों को मिल रही हैं। बीजेपी ने बाबा साहेब के विचारों को और भी आगे बढ़ाया। वहीं कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इस पर राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा दलित और वंचितों का अपमान ही किया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत का है। योगी जी ने और भी कई बातें कही। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। कांग्रेस और नेहरू ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहेब संसद में पहुंचे। बाबा साहेब के पंचतीर्थ बीजेपी ने बनवाए। कांग्रेस ने अंबेडकर के स्मारक नहीं बनने दिए। और सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, इस वक्त आप भी देख रहे होंगे कि अंबेडकर की असल विरासत किसकी है, इसको लेकर पूरे देश में लड़ाई चल रही है और शुरुआत तो आप लोगों ने कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने एक टिप्पणी दी थी उसके बाद पूरे देश में भूचाल मच गया है। मानिए अमित शाह जी बाबा साहब का अगर बेइज्जती करेंगे तो क्या आप चाहती हैं कि हम लोग उनका विरोध न करें? अमित शाह जी ने जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अमित शाह जी ने जिस तरीके से बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध किया, अमित शाह जी ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और संविधान प्रदत्त आरक्षण को हटाने की इनके लोगों ने बात करी, तो हमने उसका विरोध किया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जो लोग अंग्रेजों के चाटुकार रहे हों, जिनके पुरखे अंग्रेज आजादी की लड़ाई में कोई योगदान न रहा हो, जिनके पुरखों ने संविधान बनाने का विरोध किया हो, जिनके पुरखों ने तिरंगा जलाया हो, वो आज की डेट में हमसे बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं संविधान में कि बाबा साहब को हम लोगों ने चुनाव हरवाया। लेकिन उसके बाद तो खुलकर माफी मांग ली, उन्होंने हाथ जोड़कर विनती भी कही। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर के स्मारक नहीं बनने दिए। कांग्रेस को वंचितों से ज्यादा मुसलमानों की चिंता है। कांग्रेस को दलितों और वंचितों की कोई चिंता नहीं है। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। अब ये देश का दुर्भाग्य है या अम्बेडकर वादियों का दुर्भाग्य है कि आज की डेट में उन्हें अम्बेडकर जी के लिए योगी आदित्यनाथ जी से सुनना पड़ रहा है, जो लगातार प्योर संविधान के विरोध के लोग रहे हैं, जिनके पुरखे लगातार आरक्षण के विरोधी रहे हैं, जिनके पुरखे मनुवाद के समर्थक रहे हैं, जिनके पुरखे ऑफिशियली ये कहते रहे कि तिरंगा 3 रंग तो अशुभ होते हैं, जिनके पुरखे लगातार संविधान की तमाम धाराओं के विरोधी रहे हों। आज हमें उनसे अम्बेडकर नहीं सीखना है। आज की डेट में इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। हाँ, बाबा साहब को चुनाव हमने हराया क्योंकि हमारा दल चुनाव लड़ रहा था, बाबा साहब दूसरे दल से लड़ रहे थे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उसके बाद राज्यसभा में बाबा साहब को कौन लेकर के आया। 7 सदस्यों के वोट चाहिए थे, 5 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 एमएलए कांग्रेस के थे, 2 एमएलए अन्य थे, तो हम ही लेकर के आए ना। उस वक्त तो जनसंघ वाले बाबा साहब के भी विरोध में थे, संविधान के भी विरोध में थे और तिरंगे के भी विरोध में थे। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ इस वक्त एसएन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आप कहीं मत जाइएगा, वो भी आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एसएन सिंह जी, आपने ध्यान से सुना होगा राजपूत जी को, उन्होंने कई बातें कही और आपने भी देखा होगा देश भर में इस वक्त जो चल रहा है बाबा साहेब को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक बयान दिया गया था और अब तो उसको लेकर पूरी तरह से बीएसपी भी खुलकर आपका विरोध कर रही है। क्या कहेंगे, पूरे देश में हड़कंप मच गया है? नहीं, देखिए, ऐसी कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है। बाबा साहब ने तो कहा था कि धर्म के नाम पे एक देश बंट चुका है, धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं होगा, धर्म के नाम पे शिक्षा नहीं होगा, धर्म के नाम पे चिकित्सक नहीं बनेंगे, धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने को सुपर पावर समझने वाली कांग्रेस पार्टी, देश के संसाधनों पे एक अधिकार बताने वाली कांग्रेस पार्टी, सिखों की हत्या कराने वाली कांग्रेस पार्टी, देश का
बंटवारा कराने वाली कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। वो बाबा साहब के संविधान को कहाँ मानती है? अगर बाबा साहब के संविधान को मानती तो बाबा साहब तो संसद में जब बोलने के लिए कहे तो उनसे पूछा गया कि आप क्या बोलेंगे, ये भी बता दीजिए, आप पर हमको विश्वास नहीं है। ये बताइए बाबा एसएन साहब सिंह स्वयं जी, अपने रिजाइन क्या में ये कहा वक्त है कि गड़े भाई हुए हम मुर्दे रिजाइन इसलिए उखाड़ने कर रहे का? हैं चलिए, कि अनुराग अम्बेडकर भदौरिया जी भी ने- उन्होंने कहा लगातार कि जुड़े नेहरू हुए का हैं। सारा ध्यान केवल मुसलमानों पर है। बाबा साहब ने तो कहा कि पूरी उम्मीद अनुराग, जो है ये ठीक जिहादी है एसएन सिंह जी, मुसलमानों आप जाइएगा नहीं की कहीं करते पर, रहते हैं। आप जुड़े देश के हमारे साथ। हिंदुओं अनुराग को भदौरिया बचाने- जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अनुराग भदौरिया, जिस वक्त पूरे देश भर में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर समाजवादी पार्टी का क्या? क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत की, कांग्रेस समेत आप लोगों ने भी इसको लेकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अब बात बढ़ गई है, अब बसपा भी खुलकर पूरी तरीके से आप लोगों के साथ आती नजर आ रही है और सभी चाह रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो, गृह मंत्री का इस्तीफा हो। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधी सी बात है, बाबा साहब का पान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान को बदलने की बात करने वाले लोग 400 सीटें मांग रहे समाजवादी थे, पार्टी कह रहे थे बाबा साहब 400 को तो सीटें कहती है मुझे कि दे दो। भूमाफिया है। अरे आप बोलो, फिर मैं बोलूं, दोनों लोग बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। अच्छा, इनको बुलवा लो पहले, कहीं भी पहले इनका मुसलमानों को भड़ास आरक्षण की निकलवा बात लो। नहीं कि मुसलमानों को 40% आरक्षण देने की बात कौन अच्छा, करते हो गया? हैं? समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। इनको आप बुलवा लो बताइए, पूरा। बाबा साहब ने तो कहा था एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बन सकती है। दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड कौन करता है? बाबा साहब की मूर्तियों को कौन तोड़ता है? ये सारा काम यही करते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे भी वो शुक्रवार को जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नहीं थी, लेकिन वो मुसलमानों के लिए करने का कार्य कौन करता है? तो निश्चित तौर अच्छा, पर मुझे समाजवादी बोलना है कि पार्टी नहीं बोलना? मैं हट होगा जाऊं? ही। अनुराग जी बोलिए आप। अच्छा, मैं हट जाता हूँ। अरे आप जाइए मत, आप अपनी बात कहिए अनुराग जी। नहीं, कहिए नहीं, दूसरों को रोकिए तो नहीं कहिए, तो जबरदस्ती वो कहिए। भी, हाँ ठीक है, आप अगर बोलिए। आप नहीं रोक पा रही, मैं हट जा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और देखिए, बाबा साहेब की असली विरासत आखिरकार किसकी? ऐसा लड़ाई तो यहाँ पर इस बात को लेकर शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और बहुत सारी चीजों पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि कांग्रेस हर चीज का दुष्प्रचार करती है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों और वंचितों का अपमान किया है। बढ़ते आगे।